हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान में दर्पण। आज हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। और दर्पण को सभी लोग जानते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना मुंह धोए हम दर्पण के पास पहुंच जाते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, चाहे मुंह धुला हुआ हो चाहे ना हुआ। मतलब कि रात भर में हमारा चेहरा कहीं बदल तो नहीं गया, ये देखने जाते हैं। तो उसी के बारे में कुछ पढ़ना है हमको, ठीक है ना। चलिए, पढ़ना ये है बेटा, हमने यहां पर एक नॉर्मल कांच की प्लेट ले ली, एक शीशे की प्लेट ले ली, ठीक है। इस प्लेट के पीछे मैंने सिल्वर धातु की परत चढ़ा दी। क्लियर। सिल्वर धातु की परत चढ़ा दी यानी एजी सिल्वर की परत चढ़ा। समय के साथ साथ ये परत कहीं से हट ना जाए, कहीं किसी जगह पे इस प्रकार से ये अपनी जगह को छोड़ ना दे, ताकि अगर मान लीजिए अगर ये अपनी जगह को छोड़ देता है तब ये जो इतना हिस्सा होगा ये दर्पण नहीं होगा, ये मात्र एक शीशा रह जाएगा। क्योंकि हम अगर यहां देखेंगे तो हमें उस पार दिखाई देगा। तो इस होने वाली कमी को रोकने के लिए, ताकि मतलब कि ये इसको हम यहाँ पर रिजर्व रखें, सुरक्षित रखें, उस लिए हम इसके पीछे एक पॉलिश कर देते हैं। और वो पॉलिश की जाती है किस यौगिक की? रेड लेड ऑक्साइड की, ठीक है ना। इस यौगिक से हम इस पर लेपन कर देते हैं ताकि यह लेप इस सिल्वर धातु की परत को सदैव सुरक्षित रखे। दर्पण टूट जाए लेकिन सिल्वर धातु की परत न हटने पाए, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो देखिए, पहले तो भैया कि नॉर्मल कांच था, ठीक है, नॉर्मल कांच था। हमने इस पर सिल्वर धातु की परत लगा दी। सिल्वर धातु की परत लगा देने से ये उच्च क्वालिटी की चमकदार सतह बन गई, ठीक है ना। और यह सतह क्या करेगी? आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देगी। मतलब कि सिल्वर धातु ही प्रकाश का परावर्तन करती है। अब इसमें आगे क्या है? आगे ये है, तो यहां से आपको डेफिनेशन मिल गई। डेफिनेशन क्या मिली? परिभाषा क्या मिली? परिभाषा आपको ये मिली कि दर्पण एक उच्च क्वालिटी की चमकदार सतह होती है, ठीक है ना। अब देखिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समतल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या देंगे? तो ऐसा चमकदार पृष्ठ जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करता हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने समतल दर्पण की परिभाषा देख ली। अब इसमें एक शब्द आया
नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन मैंने परावर्तन के प्रकार में पढ़ाया हुआ है, जो कि पिछली वीडियो में है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वह है घुमावदार। घुमावदार दर्पण। ठीक है। इसको हम कर्व्ड मिरर कहते हैं, घुमावदार। अब देखिए भाई, घुमावदार दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे? एक तो इस प्रकार से घूमा हो, या फिर एक इस प्रकार से भी घूमा हो। ठीक है ना? या फिर ये इस प्रकार से घूमा हो या ऐसे घूमा हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये चीज और ये चीज एक ही है, ये वाला और ये वाला एक है। ठीक है ना? यहां अगर हम देखें तो दोनों के बीच में जो घुमाव है, ठीक है, कम, अंदर की ओर झुकाव जो है वो कम है। लेकिन यहां देखें इसमें तो अंदर की ओर झुकाव बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परवलयकार दर्पण। क्या कहते हैं? परवलयकार दर्पण। और ये होता है गोलीय दर्पण। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? क्योंकि परवलयकार दर्पण हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़े। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? अच्छा, मान लीजिए मैं आपको कोई एक कांच का खोखला पारदर्शी गोला दे दूं। मैंने आपको ये कांच का पारदर्शी खोखला गोला दे दिया। इस गोले के आर पार हम देख सकते हैं। क्लियर? अब क्या करें? अगर हम इस गोले को क्या करें? आपस में, यानी इससे दो भाग कर दें, काट दें, तो ये दोनों भाग हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। एक ये मिला, एक ये मिला। ठीक है ना? ये दो भाग हमको मिल गए। अभी ये केवल सीता है, अभी ये मात्र एक सीता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं इधर इसके पीछे, यानी पीछे वाली सतह पर, बाहर वाली सतह पे, है ना, क्या कर दूं? सिल्वर धातु की परत लगा दूं और इस पर रेड लेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दूं। ठीक है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा? तो अब ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और इसमें क्या करूं? इसमें करूं ये कि इसके अंदर वाली सतह पर, यानी इस सतह पर अंदर की ओर पॉलिश कर दूं, है ना? बस सिल्वर की परत लगा दी और परत के ऊपर मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब ये हमें मिला उत्तल दर्पण। ठीक है ना? ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? लेकिन हमें गोली दर्पण की परिभाषा भी देनी है। तो परिभाषा क्या करेंगे, कैसे देंगे? देखिए, अच्छा जरा सोच के बताइए, ये जो भाग मिला है हमको, ये किसका भाग है? इसी का ही तो है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये भी तो इसी का ही है भाई। ये वाला हिस्सा ये हो गया और ये वाला हिस्सा ये हो गया। ठीक है? क्लियर? तो हम परिभाषा भी यहीं से बनाएंगे। इसकी क्या बनाएंगे? गोलीय दर्पण मतलब ये क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले पारदर्शी, मतलब इसके आर पार देखा सके,
गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी यहां से? बनेगी ये कि गोलीय दर्पण किसी खोखले पारदर्शी गोले का, गोला ही तो है, उसका भाग होते हैं। क्लियर है? यहां तक लिख लीजिए इसी बात को। कैसे लिखेंगे? गोलीय दर्पण किसी खोखले पारदर्शी कांच के गोले के भाग होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो प्रकार हम देख लिए, दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण हो गया और दूसरा अवतल दर्पण हो गया। क्लियर ना? चलिए देखते हैं। तो पहला है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर तो कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से बना होता है कि इसमें भाई गोलीय है तो हम गोल बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से होता है कि इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश लगी होती है। उभरा हुआ भाग कौन सा है? इस साइड का भाग जो है बाहर निकला है, मतलब उभरा हुआ है, और ये वाला साइड जो है वो अंदर दबा हुआ है ना, ये अंदर दबा हुआ है। तो उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश है, किसी गोलीय दर्पण को अगर हम देखें और देखने पर पता लगे कि उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश लगी है और जो दबा हुआ भाग है, भाई सिंपल सी बात है, यहां तो लगी है पॉलिश, यहां हम कितना भी प्रकाश डालें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इधर वाले भाग पे अगर प्रकाश गिरता है, प्रकाश डाला जाए तो, अगर हम यहां प्रकाश डाल रहे हैं तो प्रकाश क्या हो जाएगा? यहां से टकराएगा और परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहां प्रकाश डालें तो ये परावर्तित हो गया। अगर हम यहां डालते हैं प्रकाश तो इस प्रकार से ये परावर्तित हो गया। ऐसे ही अगर हम क्या करें, यहां डाल दें प्रकाश, क्योंकि हम ये जो प्रकाश डाल रहे हैं इस पृष्ठ के लंबवत है। अगर मैं पृष्ठ का एक कोई तल देखना चाहूं तो यहाँ बीचों बीच आ गया ना, तो ये क्या है, यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या है, लंबवत हो गया। तो लंबवत में मैंने बताया था आपको एक बॉल फेंक करके पिछली वीडियो में कि अगर हम किसी बॉल को सीधे दीवार पे फेंकें तो बॉल भी सीधे हमारे पास आएगी। तो ऐसे ही प्रकाश भी है, अगर इस पर ये सीधे यानी इस मिरर पर, दर्पण पर 90 डिग्री के कोण से गिरती है तो वह 90 डिग्री कोण से ही वापस भी आती है, ठीक है ना। तो ये हुआ यहां, इस वाले पृष्ठ पर हमने जब प्रकाश डाला तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, लेकिन जब हम पीछे यानी पॉलिश वाली पे डाल रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्लियर ना? अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग होता कहां है? भाई हम पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन जब तक इसका उपयोग नहीं पता होगा तब तक इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहला ये है कि गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रात के समय जब अपनी हम गाड़ी को चलाते हैं तो रात के समय जो रोशनी हो वो फैल के चारों ओर जाए, ठीक है, फैलती हुई आगे की ओर बढ़े। दूसरा, टॉर्च में हम जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो टॉर्च से क्या होता है, टॉर्च से जो प्रकाश होता है वो फैल के आगे बढ़ता है, ठीक है ना। और सेम यही गाड़ी में भी है, गाड़ी की हेडलाइट में भी है। अगला क्या है, हजामत करने में, यानी जो सैलून की दुकान होती है दाढ़ी बनाने वालों की, वो क्या करते हैं, वहां ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला है हॉस्पिटल में, मतलब अस्पताल में। तो अस्पताल में क्या होगा इसका प्रयोग, नाक, कान, गला, दांत, इन सब की जांच करने में डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर है
उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपने देखा था जब हमने किसी कांच के खोखले पारदर्शी गोले को काटा था, इसके दो भाग हमको मिले थे, इसके दो भाग मिले थे, एक भाग ये वाला था और एक भाग ये वाला था। मैंने क्या किया था, मैंने किया ये था कि एक भाग के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी थी और दूसरे वाले के दबे हुए भाग पर, है ना। तो दबा हुआ भाग यानी उत्तल दर्पण कहलाया था। तो अब इसको समझिए, जैसे मैंने यहां पर कोई ले लिया गोलीय दर्पण और देखा कि इसके अंदर वाले भाग पर मतलब दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई है, बाकी उभरा हुआ जो पृष्ठ है इससे प्रकाश का परावर्तन होगा। मान लीजिए प्रकाश ये आया, ये चला गया, ठीक है, यहां से जाएगा तो भाई यहां से फिर वही 90 डिग्री वाली कहानी है, तो जैसे जाएगा वैसे ही आ जाएगा। यहां देखिए ये प्रकाश चला गया परावर्तन के बाद, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर यानी अंदर वाले भाग पर पॉलिश है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर। अब इससे हम लोग उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में पहला उपयोग क्या है, वाहन में पृष्ठ मतलब पीछे, दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम वाहन को चलाते हैं और पीछे से आने वाला वाहन जो भी होगा उसका सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा, इसलिए हम वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रीट लाइट। अभी स्ट्रीट लाइट क्या होता है, जब हम रोड पर चलते हैं रात के समय, हमें जगह जगह पर रोड पर रेडियन के कुछ टुकड़े सड़क के बीचों बीच भी एक सीधी सफेद पट्टी के ऊपर दिखाई देती है चमकती हुई, या फिर पेड़ जो होते हैं साइड में, रोड के साइड में जो पेड़ लगे होते हैं कुछ पट्टियां हमको चमकती हुई दिखाई देती हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट। तो जैसे कि जब वाहनों का प्रकाश, वाहनों के हेडलाइट का प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये उस प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए ये चमकने लगती है, ठीक है ना। तो ये इनका उपयोग हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट में लिखिए कि कैसा हमने आपको पढ़ाया। धन्यवाद।